आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द वाइज बिरबल। वाइज बिरबल, बुद्धिमान बिरबल। ओके, देख लेते हैं क्या कुछ है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी आज के इस वीडियो लेक्चर में। हिंदी मीनिंग, स्ट्रक्चर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग। और सारे एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने हिंदी में देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मिला के क्या मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। और इंग्लिश रीडिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आज के बाद, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। वंस, एक बार, क्या हुआ एक बार? बिरबल्स नेबर्स। बिरबल्स देखो एपोस्ट्रॉफ के साथ ये एस, इसका मतलब होता है का, के, की। बिरबल्स नेबर मतलब बिरबल के, नेबर्स मतलब पड़ोसी। एक बार क्या हुआ? बिरबल के पड़ोसी, कौन है पड़ोसी? बताया है राम एंड श्याम। राम और श्याम। एक बार बिरबल के जो पड़ोसी थे राम और श्याम, वो क्या कर रहे थे? देखो, वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। दो लोग हैं, राम और श्याम, पड़ोसियों की बात हो रही है, पड़ोसी प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ पर वर यूज किया गया है, नहीं तो वॉज का इस्तेमाल होता है ना। वर फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे। और किससे लड़ रहे थे? विद मतलब से। ईच अदर मतलब एक, अदर मतलब दूसरा, ईच मतलब एक, सिंगल की बात होती तब ईच की बात करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ठीक है। किससे लड़ रहे थे? ईच अदर मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, मतलब आपस में लड़ रहे थे। देखिए, जब दो लोग कुछ आपस में करते हैं, है ना, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हमने क्या बोल दिया? ईच अदर का इस्तेमाल किया। दो से ज्यादा लोग अगर आपस में लड़ते तो ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करते। ईच अदर मतलब एक दूसरे, जब दो की बात होती है तब हम वन अनादर का यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ONE, वन, अनादर, ANOTHER। जब दो से ज्यादा लोग आपस में कुछ करते हैं तब हम वन अनादर का यूज करते हैं, ठीक है। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट याद रखना। एक बार क्या हुआ? बिरबल्स नेबर्स, बिरबल के पड़ोसी राम और श्याम क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। विद ईच अदर मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे। तब क्या हुआ? आपस में लड़ रहे थे। तब ही वेंट, वह गया। कौन गया? किसकी बात हो रही है? बिरबल की हो रही है ना। जब बिरबल के पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे तो क्या हुआ? ही वेंट, वह गया। कौन? बिरबल गए। कहां पर गए बिरबल? टू देम, उनके पास, है ना। जैसे मैं बोलूं वो मेरे पास आया तो हम ही केम टू मी, आना को केम बोलते, कम की पास्ट फॉर्म, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, है ना। मैं उसके पास गया तो मैं क्या बोलूंगा? आई गया मतलब वेंट। किसके पास? उसके पास, तो टू हिम ऐसे बोलेंगे। आई वेंट टू हिम। मैं राहुल के पास गया, कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू राहुल, है ना। आई वेंट टू राहुल। तो किसी के पास जाना के लिए गो के साथ भी आप टू लगाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं तब भी आप टू लगाते हैं, है ना। ये पास्ट फॉर्म है वेंट, है ना, ठीक है। तो कभी भी कहीं जाने की बात होती, किसी के पास जाने की, किसी जगह में जाने की, तो उसके साथ टू लगा के ही उस व्यक्ति या उस जगह का नाम लिखते हैं। ही वेंट, वो गया, टू देम मतलब उनके पास, क्योंकि दो लोग हैं राम और श्याम, ठीक है। तो बिरबल उनके पास गए और फिर क्या हुआ? एंड, और आस्क्ड मतलब पूछा। आस्क का मतलब पूछना, उसी की पास्ट फॉर्म है आस्क्ड मतलब पूछा। और बिरबल ने पूछा, क्या पूछा? व्हाई आर यू फाइटिंग। व्हाई आर यू फाइटिंग मतलब तुम क्यों लड़ रहे हो, है ना। जैसे मैं बोला तुम क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों खा रहे हो, व्हाई आर यू ईटिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग, वैसे ही तुम क्यों लड़ रहे हो, व्हाई आर यू फाइटिंग, है ना, तुम क्यों लड़ रहे हो। लाइक मतलब के जैसे या की तरह, किसकी तरह? लाइक वाइल्ड रोस्टर्स, जंगली मुर्गों की तरह। रोस्टर्स मतलब मुर्गे, है ना। बिरबल ने क्या पूछा उनसे? व्हाई आर यू फाइटिंग लाइक वाइल्ड रोस्टर्स, तुम जंगली मुर्गों की तरह क्यों लड़ रहे हो। ऐसा सवाल पूछा किसने? बिरबल ने। किससे? अपने पड़ोसी राम और श्याम से, क्योंकि वो लड़ रहे थे, आपस में फाइटिंग कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? व्हेन दे हर्ड बिरबल, जब, व्हेन मतलब जब, दे मतलब उन्होंने, राम और श्याम ने, हर्ड मतलब सुना। किसको सुना? बिरबल को सुना, है ना, कि बिरबल क्या कह रहा है कि तुम जंगली मुर्गों की तरह क्यों लड़ रहे हो। तो जब उन्होंने बिरबल को सुना, उन्होंने क्या किया? दे स्टॉप्ड, उन्होंने बंद कर दिया। राम और श्याम ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? फाइटिंग मतलब लड़ना। जब उन्होंने बिरबल को सुना तो उन्होंने फाइटिंग बंद कर दिया राम और श्याम ने, ठीक है। इतनी स्टोरी क्लियर है ना। क्या हुआ? वंस बिरबल्स नेबर्स, एक बार बिरबल के पड़ोसी राम एंड श्याम, राम और श्याम, वर फाइटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। ही वेंट टू देम एंड आस्क्ड,
वह उनके पास गए बिरबल एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा, व्हाई आर यू फाइटिंग लाइक वाइल्ड रोस्टर्स, तुम जंगली मुर्गों की तरह क्यों लड़ रहे हो। When they heard बिरबल, जब उन्होंने सुना बिरबल को, they stopped fighting, उन्होंने बंद कर दिया लड़ना। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रांसलेशन करते आना चाहिए चीजों का। फिर क्या हुआ, एंड, और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, दे ऑल, वे सभी, दे ऑल मतलब वे सभी, राम, श्याम और बिरबल, ये तीनों की बात की जा रही है ना। दे ऑल स्टूड, वे सभी खड़े हो गए। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, उसी की पास्ट फॉर्म है क्या, स्टूड, मतलब खड़े हो गए। वे सभी खड़े हो गए, कहां खड़े हो गए, अंडर अ मैंगो ट्री। अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे, एक आम के पेड़ के नीचे, मैंगो ट्री के नीचे वो क्या हो गए, खड़े हो गए। फिर क्या हुआ, श्याम सेड, श्याम ने कहा, क्या कहा श्याम ने, बिरबल, बिरबल, लुक, देखो। अब जहां भी देखने की बात की जाती किसी भी जगह पर, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, तो एट लगाकर लिखते हैं, है ना, ये कंफर्म ही है, आपको लिखना ही पड़ेगा एट लगा के, है ना। लुक एट, देखो, कहां देखो, दिस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ को देखो, है ना। मुझे बोलना है मेरी तरफ देखो, तो मैं क्या बोलूंगा, लुक एट मी। मैं बोलूंगा बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड, है ना। तो वैसे ही लुक एट, देखो, किसकी तरफ, एट दिस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ को देखो, बिरबल, इस आम के पेड़ को देखो। श्याम कह रहे हैं, श्याम क्या कह रहा है, बिरबल, इस आम के पेड़ को देखो। आई हैव ब्रॉट अप, मैंने बड़ा किया है। देखो ब्रॉट अप, देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती। देखो एक वर्ब होती है ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी को बड़ा करना, देखभाल करना, है ना, किसी की परवरिश करना, ब्रिंग अप। उसी की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और इसके साथ अप आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या बड़ा करना किसी को, ठीक है ना, ओके, पालन पोषण करके। तो वही बोला गया है, आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना, आई हैव ब्रॉट अप, मैंने बड़ा किया है, मैंने पालन पोषण किया है, मैंने परवरिश की है, किसकी, दिस ट्री मतलब इस पेड़ को, इस पेड़ को मैंने बड़ा किया, इस पेड़ को मैंने बड़ा किया है, विद माई लव एंड हार्ड वर्क। विद मतलब से, किस चीज की मदद से अगर आप कुछ करते हैं तो विद लगा के लिखते हैं ना। विद माई लव, मेरे प्यार, एंड और हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत से, है ना, मेरे प्यार और कड़ी मेहनत से मैंने क्या किया है, इस पेड़ को बड़ा किया। ऐसा कौन कहते हैं, श्याम कहते हैं। क्या कहते हैं श्याम, बिरबल, लुक एट दिस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ को देखो। आई हैव ब्रॉट अप दिस ट्री विद माई लव एंड हार्ड वर्क, मैंने बड़ा किया इस पेड़ को अपने प्यार और कड़ी मेहनत से। नाउ अब राम इज फाइटिंग, अब राम लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है, विद मी, मुझसे। जब भी आप लड़ते हैं किसी व्यक्ति से तो विद लगा कर लिखते हैं ना। नाउ राम इज फाइटिंग विद मी, राम मुझसे लड़ रहा है, मुझसे। ओवर मतलब ओवर द राइप मैंगो, राइप मतलब पके हुए, मैंगो मतलब आम, ओवर मतलब होता है के मुद्दे पर, किसी चीज के मुद्दे पर, यानी पके हुए आमों को लेकर। इन पके हुए आमों को लेकर मुझसे लड़ रहा है, भैया ये पके आम मेरे हैं, ऐसा वैसा करके। तो जब आप किसी मुद्दे पर अगर कुछ लड़ाई करते हैं या कुछ बातचीत करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, तो ओवर लगा के रखते हैं किसी मुद्दे पर, है ना। ओवर द राइप मैंगोज यानी पके हुए आमों को लेकर, पके हुए आमों के मुद्दे को लेकर राम क्या कर रहा है, फाइटिंग विद मी, मुझसे लड़ रहा है। ये सारी चीजें कौन बताते हैं, श्याम बताते हैं बिरबल को, ठीक है। फिर क्या हुआ, राम देन सेड, राम ने, देन मतलब फिर, उसके बाद, सेड मतलब कहा, राम ने फिर कहा, क्या कहा राम ने, बिरबल, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो भी बात कही जाती है, क्या कहा, बिरबल, श्याम इज टेलिंग अ लाई, श्याम इज है, टेलिंग मतलब कह रहा है या बता रहा है, क्या बता रहा है, अ लाई मतलब एक झूठ बता रहा है तुम्हें या झूठ बोल रहा है। जब भी आप झूठ बोलते हैं तो उसको टेल अ लाई बोलते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, तो लाई के पहले अ आपको लगाना पड़ता है ना। श्याम इज टेलिंग, श्याम बोल रहा है, अ लाई मतलब एक झूठ, श्याम एक झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है श्याम, है ना, ऐसा राम बता रहे बिरबल को, श्याम झूठ बोल रहा है। दिस मैंगो ट्री, ये आम का पेड़, हैज ऑलवेज बीन माइन, हैज बीन का मतलब क्या होता है मतलब किसी का होना, हैज बीन मतलब रहा है, क्या रहा है, माइन मतलब मेरा, ऑलवेज मतलब हमेशा से, है ना। देखो समझना फिर से, दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माइन, ये आम का पेड़, दिस मैंगो ट्री आम का पेड़, हैज ऑलवेज बीन हमेशा से रहा है, माइन मतलब मेरा, ये आम का पेड़ हमेशा से मेरा रहा है। आई एम
द रियल ऑनर, आई एम द रियल ऑनर, मैं क्या हूं, रियल मतलब असली, ऑनर मतलब मालिक, मैं असली मालिक हूं, किसका, ऑफ मतलब का, किसका, इट्स इसके, फ्रूट मतलब फलों का, नाउ मतलब अब। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। राम क्या कहते हैं, बिरबल, श्याम इज टेलिंग अ लाई, श्याम झूठ बोल रहा है, दिस मैंगो ट्री हैज ऑलवेज बीन माइन, ये आम का पेड़ हमेशा से मेरा रहा है, आई एम द रियल ऑनर, मैं असली मालिक हूं, किसका, ऑफ इट्स फ्रूट नाउ, इसके फलों का, अब मैं ही इसका असली मालिक हूं, क्यों, क्योंकि मैंने तो इसे बड़ा किया है, तो अब मैं ही इसका असली मालिक हूं। ठीक है। बिरबल वॉज इन अ डायलमा, डायलमा मतलब दुविधा, धर्म संकट, बिरबल थे, किसमें थे, इन अ डायलमा मतलब दुविधा में थे, धर्म संकट में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है ना। बिरबल वॉज इन अ डायलमा, बिरबल एक धर्म संकट में थे, एक दुविधा में थे। ही फेल्ट बोथ ऑफ देम स्पोक द ट्रुथ, ही फेल्ट उन्हें लगा, फील का मतलब होता है महसूस करना, फील उसी की पास्ट फॉर्म है फेल्ट, है ना। उन्हें लगा, बिरबल को लगा, क्या लगा, बोथ ऑफ देम, बोथ मतलब दोनों, ऑफ मतलब में से, किस में से, देम मतलब उनमें से, राम और श्याम में से, दोनों, ऑफ का मतलब यहां पर है सिलेक्शन के काम आ रहा है, में से, किसी चीज में से, ठीक है ना। ठीक है, तो ही फेल्ट उन्हें लगा, बिरबल को, बोथ मतलब दोनों, ऑफ मतलब में से, किस में से दोनों, देम मतलब उनमें से, राम और श्याम में से दोनों ही ने क्या किया, स्पोक मतलब कहा, क्या कहा, द ट्रुथ मतलब सच, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है कहना, स्पीक की पास्ट फॉर्म है स्पोक मतलब कहा, राम और श्याम दोनों ने ही सच कहा, ऐसा उन्हें लगा बिरबल को। हावेवर, हालांकि, देयर कैन ओनली बी वन ऑनर, हालांकि देयर कैन बी हो सकता है, ओनली मतलब केवल, केवल हो सकता है, कैन बी मतलब होना, है ना, कैन बी हो सकता है, केवल हो सकता है, क्या हो सकता है, वन ऑनर एक मालिक, देयर कैन बी ओनली वन ऑनर, देयर कैन बी ओनली वन ऑनर, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसका मतलब नहीं कि वहां, ये कोई मीनिंग नहीं इसका, है ना, केवल एक ही मालिक हो सकता है। ही देन हैड एन आइडिया, बिरबल को, ही मतलब उसे, बिरबल को, देन मतलब फिर, हैड मतलब आया, हैड एन आइडिया मतलब एक विचार आया, है ना, बिरबल को क्या आया, उसके दिमाग में एक विचार आया, बिरबल हैड एन आइडिया, ही देन उसे फिर, हैड एन आइडिया मतलब एक विचार आया, हैव की पास्ट फॉर्म है ना, हैव की, हैड एन आइडिया मतलब विचार आना, इसको रट लो बिल्कुल, ऐसा फ्रेज ही है वो, है ना। जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक विचार है, एक आइडिया है, तो मैं क्या बोलता हूं, आई हैव एन आइडिया, एन आइडिया, उसी की पास्ट फॉर्म है ही हैड एन आइडिया, मतलब उसके पास एक विचार था, एक आइडिया था, या उसे एक विचार आया, आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसे एक विचार आया, एक आइडिया आया बिरबल को, क्या, बिरबल सेड, तब बिरबल ने कहा, क्या कहा बिरबल ने, अब यहाँ हिंदी में नहीं लिखा है, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको हिंदी में चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है ना। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, जो भी कहा देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये पूरी बात बिरबल ने कही है। आई थिंक, मुझे लगता है, बोथ ऑफ यू, यानी ऑफ मतलब में से, यू मतलब तुम में से, बोथ मतलब दोनों, तुम में से दोनों ही, आर मतलब हो, तुम में से दोनों ही क्या हो, दी ऑनर्स मालिक लोग हो, तुम में से दोनों ही मालिक हो। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर द ऑनर्स, मुझे लगता है तुम दोनों ही क्या हो, मालिक हो। प्लक, इसलिए क्या कर दो, प्लक मतलब तोड़ लो, PLUC के, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, प्लक मतलब तोड़ लो, क्या तोड़ लो, ऑल द फ्रूट, सारे फल को तोड़ लो, कहां से, ऑफ मतलब के, किसके, द ट्रीज पेड़ के सारे फल को तोड़ लो, एंड और डिवाइड, बिटवीन यू, डिवाइड मतलब बांट लो, बिटवीन मतलब के बीच में, यू मतलब तुम्हारे बीच में, है ना, आपके बीच में, तुम लोग अपने बीच में क्या कर लो, इन फलों को तोड़ लो और बांट लो। ठीक है, ऐसा बिरबल कहते हैं, है ना। देन और फिर, कट मतलब काट लो, द ट्रीज पेड़ को काट डालो, एंड डिवाइड और बांट लो, क्या बांट लो, द वुड लकड़ी, टू मतलब भी, टू का मतलब है भी, है ना, लकड़ी भी बांट लो, पहले तो फल को तोड़ के बांट लो, उसके बाद क्या कर लो, कट द ट्रीज पेड़ को काट डालो, एंड डिवाइड और डिवाइड कर लो, बंटवारा कर लो, किसका, द वुड लकड़ी का, टू मतलब भी, लकड़ी का भी बंटवारा कर लो। ठीक है, राम लाइक्ड दिस आइडिया, राम को लाइक्ड मतलब पसंद आया, राम को पसंद आया, दिस आइडिया मतलब ये विचार, ये जो सुझाव था, ये जो विचार था, ये जो आइडिया था, राम को पसंद आया, बट लेकिन श्याम डिड नॉट, लेकिन श्याम को नहीं। अब पूरा सेंटेंस ये होता है, श्याम डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, लाइक दिस आइडिया, ये पूरा सेंटेंस ऐसा होता है, लेकिन लाइक दिस आइडिया यहां पर भी ऑलरेडी है, लाइक दिस
आइडिया पहले से ही है, लाइक दिस आइडिया, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, आइडिया की बात हो रही है ना। ऐसा बोलते हैं ना हम हिंदी में भी। देखो, राम लाइक दिस आइडिया, राम को ये आइडिया पसंद आया लेकिन श्याम को नहीं, बट श्याम डिड नॉट, बस इतना ही लिखना काफी है ना। लेकिन श्याम को आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर क्या हुआ, श्याम को पसंद नहीं आया तो श्याम ने क्या किया, ही क्राइड, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, है ना, चीखते हुए कहने लगा। क्या कहने लगा, बिरबल आई कैन नॉट कट माई डियर ट्री, रोते हुए चीखते हुए कह रहा है श्याम, बिरबल बिरबल आई कैन नॉट कट, मैं नहीं काट सकता, किसको, माई डियर, मेरे प्रिय, ट्री मतलब पेड़ को, मेरे प्रिय पेड़ को, मेरे प्यारे डियर पेड़ को मैं नहीं काट सकता, इनटू पीसेस, इनटू मतलब में, पीसेस मतलब टुकड़ों में, टुकड़ों में मैं अपने पेड़ को नहीं काट सकता, टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकता। राम कैन कीप, राम कैन मतलब सकता है, कीप मतलब रखना, राम रख सकता है, द ट्री मतलब पेड़। देखो यहां से इन्वर्टेड कॉमा से यहां तक ये बात किसने कही, श्याम ने कही, है ना, क्योंकि उसे आइडिया पसंद नहीं आया। श्याम क्या कह रहा है, आई कैन नॉट कट माई डियर ट्री, मैं अपने प्यारे पेड़ को नहीं काट सकता, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में, राम कैन कीप द ट्री, राम इस पेड़ को रख सकता है। ऐसा किसने कहा, श्याम ने कहा। बिरबल देन स्माइल्ड, बिरबल फिर मुस्कुराए, उसके बाद बिरबल मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, श्याम, देखो क्या कहा यहां से यहां तक, श्याम, दिस इज योर ट्री, ये है, दिस मतलब ये है, योर तुम्हारा, ट्री मतलब पेड़, ये तुम्हारा पेड़ है, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते, इट मतलब इसे, इन पेन मतलब दर्द में, तुम इसे दर्द में नहीं देख सकते, मतलब इसे कटते हुए तुम नहीं देख सकते, ये तुम्हारा पेड़ है, ऐसा बिरबल कह रहे हैं। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट गो, हम जा नहीं सकते, वी कैन नॉट ईट, हम खा नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, किसको, आर अपने बिलव्ड, लव्ड वंस, लव्ड वंस मतलब चाहने वालों को, लव्ड वंस मतलब चाहने वालों को, इसको याद रख लो। वी कैन नॉट सी आर लव्ड वंस, हम नहीं देख सकते अपने चाहने वालों को, इन पेन मतलब दर्द में, एवर मतलब कभी भी। ये सच है कि हम अपने चाहने वालों को दर्द में कभी भी नहीं देख सकते, उन्हें तकलीफ में कभी भी नहीं देख सकते। कैसी लगी आपको स्टोरी, और मुझे आप कमेंट करके एक चीज जरूर बताना कि आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूं बीच बीच में, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर बिना हिंदी लिखे भी आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको हिंदी पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं, आप सुन के चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, ओके, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, आप हिंदी में चाहते हैं बीच में लिखूं या नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।